Okay, students. Today we will start the first chapter of class 10 CBSE Geography. आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स जब हम लोगों के पास होता है तब हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों के पास रिसोर्स नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, तो हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों को क्या है कि छत पे जाना है, उसके लिए भी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, स्टेयर्स होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोगों के पास क्या होगा कि वो हम लोगों का सोर्स ऑफ डेवलप रिसोर्स होगा और तभी हम लोग उस रिसोर्स का यूज करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों का कहा जाता है कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल और सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। कोई भी ऐसा चीज जो हम लोगों का क्या करे, ह्यूमन नीड्स और हम मुझे सेटिस्फाई कर दे, जो हमारा नीड है वो पूरा कर दे और मुझे सेटिस्फाई कर दे, वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। कहता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। हम लोगों का रिसोर्स तब डेवलपमेंट हुआ, रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। हम लोग जैसे ग्लोबलाइजेशन यूज करने लग गए, globalization. Anyone please tell me what is globalization? Aarti? Globalization? लिखो globalization. Globalization लिखो the transfer of people, comma service, the transfer of people, comma service, goods, the transfer of people, goods, comma service, food and disease। ठीक है, देखोगे अभी हम लोग जो बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का हम लोगों का 3 फेज है, जो 3 मेन कंपोनेंट्स है। वो है सबसे पहले गुड्स, सर्विस और पीपल। बाद में हम लोगों के फूड आ गए और डिजीज आ गए, ये बाद में है और ये एक सीरीज में है। द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास बहुत ही रिसोर्स की कमी थी। रिसोर्स क्या है, मेरे पास नहीं है, ए के पास बिल्कुल रिसोर्स नहीं है और बी के पास रिसोर्स है। बी अगर क्या करे, ए को डोनेट करे, ठीक है, केमिस्ट्री है समझो, तो वहां पे क्या करेगा, ए के पास रिसोर्स आएगा और ए के पास क्या है कि सर्विस एंड आइडिया, दैट मींस स्किल्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है। मैं भी, मुझे कॉफी बहुत अच्छा बनाने के लिए आता है, लेकिन मेरे पास कॉफी ही नहीं है, ठीक है। तो हम वहां पे अपने अंदर की कला नहीं दिखा पाएंगे, मेरे अंदर क्या आर्ट एंड साइंस छुपा है वो हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। एक सीरीज में आता है गुड्स, सर्विस एंड पीपल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गुड्स को ट्रांसफर किया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स है, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, किसी दूसरे कंट्री करते हैं। उन्होंने क्या किया, मुझे भी सप्लाई किया। एक हम लोगों ने टर्म साइन किया ग्लोबलाइजेशन, जिससे हम लोगों का कितना बेनिफिट हुआ। फिर हम लोग सर्विस देने लग गए। सर्विस क्या कहता है, स्किल्ड, आइडिया बेचना अपना, ठीक है। हमने क्या किया, सर्विस देना शुरू किया। इंडिया में क्या है, रिसोर्सेज की कमी थी, ठीक है, और हम लोग देख रहे थे कि पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे लोग सर्विस देने में असक्षम हैं, क्योंकि लोगों को वो सर्विस चाहिए ही नहीं, जो हम लोग यूज नहीं करते उसकी सर्विस चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे क्या है, सर्विस की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करना शुरू कर दिए,
हम लोग बहुत सारे कंट्री मिग्रेट करना शुरू कर दिए। दिस थ्योरी इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, माइग्रेट करने लग गए। क्यों भाई? वहां पे रिसोर्स होगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि हम क्या करें, एक ऐसे जगह पे रहें जहां पे हम लोगों का रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज में क्या होना चाहिए? फूड होना चाहिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जॉब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या किए? माइग्रेट कर गए। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से उठ के दूसरी जगह हम चले गए। मुझे क्या लालच था? क्योंकि मुझे वहां पे सर्विस मिल रही थी, सहायता मिलेगा। क्या क्या सर्विस मिलेगा? सबसे पहले एक बेटर जॉब मिल रहा होगा। ठीक है, फूड रिसोर्स मिल रहा होगा, एक बेटर लिविंग कंडीशन मिल रहा होगा, वेल सेटल्ड पीपल रह रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्विस को क्या किया? गुड्स पहले दूसरे से लिया, फिर हम लोगों ने किसी को सर्विस दिया, किसी से सर्विस लिया। ठीक है, अब क्या कहता है? पीपल, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल। अब हम लोग क्या हुआ इसमें? इंगेज कौन हुए? पीपल ही इंगेज हुए। तो अब हम लोग ऐसा देख पा रहे थे कि पीपल जो है हम लोगों के पीपल हैं, जिनके पास कोई भी डेवलपमेंट का सोर्स नहीं था, आज उनके हाथ में रिसोर्स आ गया। ठीक है, तो वो रिसोर्स को लेकर के उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया। उसके बाद क्या कहता है? फूड और डिजीज को भी हम लोगों ने बाद में क्या बनाया? ग्लोबलाइजेशन का जरिया बनाया। देखो 2020 में, ठीक है, ये हम लोगों का पूरा क्या किया? ये बात को दिल पे ले लिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया। ठीक है, इससे पहले ही हम लोग देख रहे थे क्या था? हम लोग जानते भी नहीं थे कि कुछ बर्गर होता है, कुछ पिज्जा होता है। ठीक है ना, जंक फूड। उसके बाद हम लोग बहुत सारा डोसा खाने लग गए। तो ये सब हम लोगों के पास क्यों आया, कैसे आया? हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो पोटैटो का जो कल्टीवेशन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? आलू की खेती आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में एक समय उसके पास क्या हो गया? आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वहां पे आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ा कि हम लोगों के एक जो चैप्टर था और एक हम लोगों का वहां पे जो बताया गया था कि शॉर्टेज ऑफ फूड होने लग गया था। और एक हम लोगों को और याद करो कि चैप्टर था प्रोडक्शंस। ठीक है, जो हम लोगों का था पीजेंट्स एंड फार्मर का चैप्टर। ठीक है, में भी बहुत सारे स्कूल में वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ये डिमांड हो गया था और कमांड हो गया था कि हम व्हीट में बहुत ही प्रोडक्शन कर लिया है और अब हमारे पास क्या होगा? कभी भी इस चीज से और इस रिसोर्स से वंचित नहीं होंगे। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ था कि एक बहुत ही ज्यादा डस्टी स्टॉर्म्स आया। ठीक है, जिसके कारण उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। और जो उसने क्या किया था, क्या कहते हैं, गोडाउन्स में जिसको उन्होंने क्या किया था? रखा था स्टोर करके, वो भी उनका ऐसा हो गया स्थिति कि वो कैटल फॉडर के लिए भी नहीं बचा। ठीक है, जानवर के खाने लायक भी नहीं बचा, इतना बर्बाद हो गया। तो इसी तरह से पोटैटो हम लोग देख रहे थे क्या? आयरलैंड से आया। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि चाय चाइना से आया। ठीक है, हमारे भारत में दार्जिलिंग से आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? आसाम वगैरह में आज पूरी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम लोगों का कोई चीज यहाँ उसका फर्स्ट प्रोडक्शन साइट था तो आज भी हो। ठीक है, मिग्रेट कर सकता है। तो इसको पूरा कमांड हो गया। आज हम लोग देखो कि इंडिया हम लोगों का एक बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पोटैटो का। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस चीज से ही कितने सारे आइटम्स बना करके, ठीक है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फूड को पूरी तरह क्या किया? ड्यूरिंग लास्ट 1 डिकेड, 10 साल पीछे जाके अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो फूड आज खा रहे हैं वैसा फूड नहीं खाते थे। और वो स्पाइसी भी जो हम लोग खाया करते थे, ठीक है, 1600 1700 के टाइम पे, आज हम लोग फिर से वापस खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मसाला का जो उत्पादक है वो हमारा भारत ही है, जितना यहाँ पे मसाला खाया जाता है ना। और इससे ज्यादा कहीं भी नहीं खाया जाता। बहुत जगह हम लोग देखते हैं क्या? स्टीम फूड खाया जाता है, समझे, बॉयल फूड खाया जाता है, बहुत सारा चीजें। ठीक है, हाँ, इसी सब तरह से डेवलप हुआ। ठीक है, कोई चाइना से, कोई हम लोग देख रहे थे कि आयरलैंड से हो गया। उसके साथ साथ हम लोग कुछ देख रहे थे फूड आया एक स्टेट से दूसरे स्टेट आया। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि है ना KFC वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज छोले भटूरे का हर जगह तुमको एक कॉर्नर दिखेगा, ठीक है। अब वहां पे हम लोग क्या है कि वो हम लोगों का डायरेक्टली जो हम लोग देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली से यहाँ मिग्रेट हुआ। अब हम लोगों का डिजीज भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को देखा जाता है। 2020 में तो हम लोगों ने पूरा ही देख लिया इसको। उसके पहले भी हम लोग क्या देखते थे, स्किन डिजीज, जहां पे हम लोग देखते हैं टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, और जहां पे हम लोग देखते हैं पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। जनरली हम लोग देखा करते थे कि ये जो डिजीज है, जनरली स्किन डिजीज, लोग क्या करते थे, समर वैकेशन में कोई ना कोई हम लोगों के रिलेटिव लेकर के आया करते थे, ठीक है। जो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, समझे, तो ये सब नोएडा वगैरह में, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे जाने लगते हैं किसी के लिए कुछ लेते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग स्किन डिजीज तो बिल्कुल लेकर के आते थे वहां से। और एक समय बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन वहां हुआ था, बार बार आर्टिफिशियल बारिश जो है करवाया जाता था, ठीक है, टेम्परेचर कूल करने के लिए और सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, हाँ, दिल्ली में। अब हम लोग ये देख लिए इतना सारा चीज क्या है कि देखो, रिसोर्स मेरे पास नहीं था, रिसोर्स तुम्हारे पास था, मुझे मिला, मैंने डेवलपमेंट किया, ठीक है। डेवलपमेंट का आइडिया स्किल्स मेरे पास था, रिसोर्स किसी और के पास था, रिसोर्स मेरे पास है। हम लोग क्या करते हैं अभी, अगर क्या करते हैं कि इंडस्ट्री को रन अप करते हैं, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे जाके पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए जो चीज चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, आउटलेट चाहिए, इनलेट चाहिए, सब कुछ वहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना चीज है हम लोगों के पास, वो रिसोर्स मिल जाए तो हम लोग डेवलपमेंट भी इजिली कर सकते हैं। लिखा ना आप लोगों ने, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल, ये 3 कंपोनेंट्स इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, और 2 बाद में क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ये जो मिलेगा बिल्कुल इसको एप्रोप्रिएटली याद कर लेंगे। ये नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बोले या बायोटिक है, बायोटिक बता दिए, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक चार्ट ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, ठीक है, और अभी नहीं, ठीक है, और बाकी जो हम लोग क्या करेंगे, हम जो आप लोगों को नोट शेयर करेंगे वहां पे भी हम लोग टोटल चीज कवर कर चुके होंगे, और जो कुछ हम बताएंगे वो हम लोगों का एडिशनल पार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, क्या कहता है, बायोटिक और एबायोटिक। यहाँ पे हम लोग देख क्या पा रहे हैं, बायोटिक जिसमें लाइफ है, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, जो हम लोगों का नॉन लिविंग है। क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो इतना हम लोग एटलीस्ट याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ना डाल दें, ठीक है, स्टॉक रिजर्व ना डाल दें, कुछ भी, समझे। तो इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज, किसी भी चीज, कोई भी रिसोर्स है मेरे पास, हम लोग एक समय ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक हम बिस्किट खाने बैठे तो वो भी एक रिसोर्स है, और एक समय समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाता, विलुप्त हो जाता, ठीक है। तो वहां पे वैसे रिसोर्सेज को हम लोगों को क्यों और कैसे बचाना चाहिए, और अगर हम लोग नहीं इसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो वहां पे क्या होगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन उस चीज का आनंद नहीं ले पाएगा। और हम लोग ये सोचते हैं अरे मुझे क्या, ठीक है, मेरे पास तो है ना, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि जब हम लोग उसका ही कुछ अदर सोर्स, अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो वो हम लोगों को क्या करेगा, वो हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा। जो हम लोगों को नेचुरल मिल रहा था, अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो एक रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट का जरिया बनाता है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि अर्थ, हम लोगों का अर्थ इज कॉल्ड वाटरी प्लैनेट, 71% इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बात करता क्या है, 90% वाटर है, लेकिन ये किस बुद्धिमान ने उस पानी को भी बोतल में करके बेच दिया, ठीक है। ये भी तो कला है, जब हर जगह पानी है, ठीक है, अर्थ ही हम लोगों का पूरा क्या है, पानी ही पानी है,
उसके बावजूद हम लोग क्या देख रहे हैं, और लोग उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक अप्लाई करते हैं और उस रिसोर्स को डेवलपमेंट का जरिया बनाते हैं। वो एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स से हम लोग कितना डेवलप कर रहे हैं। हर एक जगह पे देख रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं और उस चीज से ही किसी का क्या है, एक अच्छा खासा, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसका बिजनेस है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज, रिन्यूएबल, रिन्यू, ठीक है, विच वी कैन रिन्यू। तो जहां पे हम लोग इस पे जो हम लोग बात करेंगे, तो एक सिंपल डिफिनेशन और दो एग्जांपल रखेंगे अपने हाथ में। रिन्यूएबल क्या कहता है, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्स, जिसको हम लोग रिन्यू कर पाए। क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी, wind energy, forest, wildlife, it can be further subdivided into the other parts। अब हम लोगों को क्या होता है कि ये रिन्यू होता है, ठीक है, रिन्यू, और नॉन रिन्यूएबल क्या होगा, जो हम लोगों का रिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। द रिसोर्सेज विच फॉर्म थ्रू द लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड, रिन्यू नहीं हो पाएगा, लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड लेगा, 1000, ठीक है, मिलियंस ईयर एगो, ठीक है, माया, मिलियन ईयर्स एगो, हाँ, MYA बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि डेड और डीके कंपोजिशन बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉर्म करता है। ये हम लोगों का क्या है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्विच डाले और वहां से हम लोगों का फैन वर्क करना शुरू हो गया। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम लोगों को रिन्यू नहीं होगा, और अगर रिन्यू अगर कर भी पाए तो जिसके लिए क्या होगा, मिलियंस ईयर एगो, जो काफी क्या होगा, हम लोगों का टाइम टेकन होगा। फिर कहता है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको इस पे एक नोट्स भी पूछा जाता है और इस पे डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है, दोनों में कोई भी चीज। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, फिर कहता है नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, वो एक ऐसा रिसोर्स है, द वर्ड इंडिविजुअल, मेरा, मेरा खुद का, ये मेरा मार्कर है, हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है, इस पे सिर्फ मेरा इख्तियार है और किसी का नहीं है। ये क्या है, मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। क्या कहता है, द रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स, प्राइवेट है मेरा, ये कोई भी कम्युनिटी का नहीं है या नेशनल का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है या अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा इंडिविजुअल है, ठीक है। क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता क्या है, पास्चर लैंड या प्लांटेशन, या फिर हम लोग देखें पॉन्ड, वेल, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको तो हम लोगों का जियोलॉजिकल अकॉर्डिंग दिखाया गया है, जियोलॉजी के अकॉर्डिंग, सॉरी, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या कह रहे थे हम लोग कि यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो मेरा सेल्फ रिसोर्स है। अगर हम लोग बात करें कि एक ये मेरा मार्कर है, मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, मेरी बाइक है, ठीक है, वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, उस पर कोई भी क्या कर सकता, नहीं ले सकता। पास्चर लैंड दिखाया गया, मेरा कोई एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, पुराने समय में एक हम लोग याद करो कि रशियन रिवॉल्यूशन में ये भी बताया गया था कि बैरिकेड्स ऑफ द लैंड, ठीक है, लैंड को वहां पे लोग बैरिकेड करने लग गए थे, याद है। बैरिकेड मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग कोरोना में बाड़ाबंदी लगा देते थे, ये वाला मेरा गली है, आना नहीं, ये वाला तुम्हारा गली है, जाएंगे नहीं, ठीक है, बैरिकेड्स करते थे। इंडिविजुअल रिसोर्स, अब जो कम्युनिटी का रिसोर्स होता है, कम्युनिटी जो समुदाय, जो मेरे सोसाइटी का है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कहता क्या है, द रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, ठीक है, एक सोसाइटी के बीच हम लोग देखते हैं कोई प्ले ग्राउंड होता है, ठीक है, पब्लिक पार्क होता है, कोई हम लोग किसी जगह पे देखते क्या है कि ओपन वाटर सिस्टम लगा होता है, ठीक है, या वाटर टैंक लगा होता है, वहां पे जनरली आप लोगों ने कभी देखा होगा
कि कुछ स्लम सोसाइटी वगैरह में क्या होता है कि एक वाटर टैंक लगा रहता है और बहुत सारे लोग वहां से क्या करते हैं वाटर, ठीक है ना, गांव वगैरह में स्पेशली, तो वो कम्युनिटी का रिसोर्स है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम बताओ ये मेरा है, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी का है। पार्क, ठीक है, उसके बाद हम लोग देख क्या रहे हैं, कैंपस है, वो क्या है, वो सबके लिए है। वहां पे हम लोग वैसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उस रिसोर्स पे उस रिसोर्स पे कोई भी क्या करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। अब वहां, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब वहां पे क्या होगा, कम्युनिटी के लिए है वो और सब लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेशनल में जो देखेंगे, कहता क्या है, दीज रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन, अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन। देखते हैं जैसे क्या होता है कि कुछ हम लोगों का रेलवे, ठीक है, जो हम लोगों का नेशनल है, जो हम लोगों के भारतीय, देखोगे तुम ट्रेन पे लिखा होता है भारतीय रेलवे, ठीक है, हाँ भारत, तो वो क्या है, भारत का नेशन, एक राष्ट्र के अंतर्गत हम लोग उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। दूसरे से उसको, दूसरे कंट्री को उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि दीज रिसोर्स आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्जांपल ओपन स्काई, ठीक है। लेकिन वहां पे भी क्या होता है कि ओपन स्काई के भी साथ साथ हम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस एक होता है, उसके अकॉर्डिंग एक हम लोग टर्म्स और कंडीशन साइन करते हैं कि हाँ इस कंट्री का इसके साथ क्या होगा, एक म्यूचुअल शेयरिंग होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल शेयरिंग के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ये एक एम्बेसी बनाई जाती है और एक फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ नहीं आएगा, अंतरराष्ट्रीय। कभी सुनते होगे तुम कि ये भी जो हम लोगों का कंट्री था, इसको भी इंटरनेशनल जो है क्या है, मिल गया है लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय उड़ान का लाइसेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इंटरनेशनल रिसोर्स है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का टर्म जहां हम लोगों का बनता है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, उसके बाद कहता है डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल, these resources are found in a region in a abundance but have not been developed properly. Potential, potential means क्षमता, ठीक है, एबिलिटी है, ठीक है, क्या कहता है, पोटेंशियल है। मे बी अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, सोलर एनर्जी, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग विंड एनर्जी जो देखते हैं, वो हम लोगों का टोटली और पूरी तरह ऐसा नहीं हो गया है कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि आज इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया और हर लोगों ने अपने घर पे सोलर पैनल्स लगा लिया, या फिर विंड मिल के ही आज हम लोग सहारे बैठे हैं। बट क्या है, पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल रिसोर्स है, एक समय पे ये हम लोगों का डेवलप होगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि पुराने समय में जो हम लोग क्या करते थे, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह के लिए टावर इस्तेमाल करते थे, आज बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि विंड मिल टावर लगा हुआ है। किसी ने देखा है? टावर होता है एक इस तरह से, ऊपर पे तुम देखोगे एक वेसल जैसा रहता है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, वेसल, बर्तन टाइप का, ठीक है, और वो रोटेट करते रहता है ना, हाँ, अरे इस तरह का होता है, हाँ बिल्कुल, वेसल जो बोले ना, वेसल जो बोले ना, वेसल बर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं ना हांडी, जैसे अभी, हाँ नहीं, अरे वो लोहे का ही रहता है। वो क्या करता है, सर्कुलर जो है इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है, इस तरह से घूमता रहता है, देखे होगे। और कभी तुम उस चीज को क्या करना, फोकस करना, जब क्या होगा कि और भी ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है, वैसे तो वो घूमता ही रहता है, ठीक है, क्या होता है, स्लोली घूमता है, और वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि रैपिडली घूमने लग जाता है, जैसे उसको क्या होता है, विंड मिलता है। जैसे ही कभी हम लोग देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत हवा तेज होता है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि तेज हवा जैसे ही बहना शुरू होता है, हम लोग देखते हैं ये बहुत ही रैपिडली घूमने लग जाता है। उस समय ये क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है।
लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स है, एक समय ऐसा होगा कि हर लोग अपने क्या करेंगे, घर के लिए विंड मिल्स, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, कुछ हम लोगों का झारखंड का हिस्सा है, वहां पे आज यूज किया जा रहा है, ठीक है। सोलर पैनल से हम लोग क्या करते हैं, विलेज एरिया वगैरह में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, म्यूजिक सिस्टम जैसे आज हम लोग मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, पुराने समय में यूज किया जाता था, ठीक है, वहां पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह को प्ले करने के लिए ड्यूरिंग सम ऑस्पिशियस ओकेजन लोग क्या करते थे, उसको यूज करते थे, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कुछ था नहीं। और आगे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स क्षमता है और इसको हम लोग यूज करेंगे। दूसरा कहता है डेवलप्ड रिसोर्स, दीज रिसोर्स आर सर्वेड एंड क्वांटिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल ऑन द एक्सेसिबिलिटी डिसाइड्स द क्वालिटी डेवलप्ड रिसोर्स। देखो कोल है, डेवलप्ड हो चुका है, इसके पास पोटेंशियल है, यह भी पूरी तरह से अपना पोटेंशियल क्षमता दिखा नहीं पाया है, और जो डेवलप्ड रिसोर्स है, जैसे एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं, कोल और पेट्रोलियम, उसने अपना क्षमता दिखा दिया है, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से पेट्रोलियम को यूज करके, पेट्रोल को यूज करके हम लोग किसी भी मशीन को रन कर रहे हैं। कोल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोल से पुराने समय में हम लोग इंजन चलाया करते थे, ठीक है, रेलवे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको क्या किया, फिर हम लोगों ने फ्यूल यूज किया, डीजल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आए हैं, ठीक है। एक समय इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होगा, स्कार्सिटी। याद करो लास्ट ईयर कुछ ऐसा एक थोड़ा उसमें क्या था, सच्चाई भी था, थोड़ा रूमर भी था कि बहुत ही ज्यादा जो फ्लड आ गया था बहुत जगह पे, कोल माइंस वगैरह में पानी चला गया था, और ये बताया गया था कि 2-3 दिन के बाद कंप्लीटली जो है 7-8 दिन के लिए लाइट बंद हो सकता है। किसी को याद है ये? नहीं याद है, ठीक है। लाइट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहा था, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पूरी तरह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, उसके पास भी कोल नहीं था और कोल निकल नहीं पा रहा था, और पूरा जो है जहाँ भी था तो ड्राई नहीं था, सब बिल्कुल वेट हो चुका था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सडनली फ्लड वगैरह रुका, ठीक है। फ्लड जो आया था याद करो, जो हम लोग खुद गंगा आरती जिस दैट हम लोग बहुत सारा काम कर रहे थे, है ना, ये नहीं सुने थे, है ना, ठीक है। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा हम लोग फूड पैकेज वगैरह सब कुछ जो है ना, तो इसलिए ये वो याद आया ना, उसी समय ये भी हुआ था, और बहुत ज्यादा लाइट उस समय जो है पावर सप्लाई का डिस्टर्बेंसेस आ चुका था। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर कंट्रोल हो गया, चलो अच्छी बात है। नहीं तो कंप्लीटली 7 to 8 डेज हम लोगों को क्या करना पड़ता, पूरी तरह से भूल जाना होता कि कुछ था। स्टॉक the resources have the potential to satisfy the human needs, the required technological skill then is not developed। स्टॉक में है बट वो डेवलप्ड नहीं हुआ। क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रीच द रिसोर्स ऑफ एनर्जी बट टेक्निकली फॉर दिस पर्पस इज नॉट अवेलेबल। हम लोग क्या करेंगे, किसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सोर्स बनाएंगे, एक रिसोर्स बनाएंगे, स्टॉक में रखा है, बट कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसका कोई आइडिया नहीं मिल पाया। जैसे हम लोग अभी मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं मिल पाया है, बस बना रहे हैं। तो स्टॉक है वो, तो मे भी वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा। Okay, reserve, these are the specific stocks for which the appropriate technological know and how is available but the exploration is not started yet। example hydel or the forest resources। reserve एक स्टॉक में हम लोगों के पास है, दूसरा रिजर्व है,
क्या कहता है, जो हम लोग हाइडल पावर यूज करेंगे, जो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ साथ टाइड्स एंड वेव को यूज करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने के लिए। उसके साथ साथ क्या कहता है कि हम लोग फ्लोटेशन ऑफ वाटर, इसको हम लोगों ने किसी समय पे, जैसे क्या होता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह बना करके हम लोगों ने क्या किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बना दिया, समझे। डैम में क्या होगा कि एक रोटेटर डाला गया और जिसपे क्या होगा कि जितना फ्लोटेशन ऑफ वाटर और जितना रैपिडली वो आएगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेगा, है ना, वो इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो क्या है कि हर जगह पे हम लोगों का क्या होगा कि अब हम लोग ऐसा सोचे कि जियोथर्मल एनर्जी मिल जाए, हाइडल एनर्जी मिल जाए, ठीक है, टाइड्स एंड वेव्स, ये सब होने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया में हो सकता है जहां पे हम लोगों के वाटर बॉडीज होंगे, जहां पर हम लोगों के डैम होंगे, ठीक है। हर जगह पे अब हम लोग चाहेंगे तो वो चीज वैसा नहीं रिसोर्स हम लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। ये हम लोगों ने जो चार पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द ऑनरशिप, ऑन द ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में चार चार चीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये हम लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, एक हम लोगों का टॉपिक बताया गया रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, हम लोग अपने देश के अंतर्गत एक रिसोर्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। तुम देखते हो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोसेस भी जब लिया जाता है, जिसको हम लोगों को एग्रीकल्चर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ना है कि हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कितना है, इस पे अब हम लोगों का क्या है, फर्टाइल कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कितना दे पाता है, ठीक है, कितना हम लोगों का क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन है, कितना उपज है उसका। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों का बैरन लैंड है, कितना हम लोगों का पास्चर लैंड है और कितना हम लोगों का फैरो लैंड है, ठीक है, परती जमीन जिसका हमने कभी यूज ही नहीं किया, बैरन लैंड जो बंजर हो चुका है, दूसरा पास्चर्स जिसको हम लोगों ने चरवाही के लिए छोड़ा है, ठीक है, चारागाह के लिए। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग, ये आप लोगों का क्या होगा, ये इसके बारे में आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है। क्या बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग अपने देश के रिसोर्स को जो हम लोग डेवलप करने के बारे में सोचते हैं और मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, वो तब सोचते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। हम लोग इससे पहले क्या करते थे, कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे और हम लोगों का जितना भी क्या था रिसोर्स था वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट था। आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी हम लोगों का एग्रीकल्चरल रिसोर्स है वो हम लोगों का सफिशिएंट नहीं है ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इतना अधिक है जिसके कारण हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम लोगों का वो रिसोर्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं होगा नीड्स के लिए, ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर कंप्लीट ही नहीं होगा, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजर का यूज किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल क्रॉप का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि हम लोगों का टोटल ह्यूमन नीड्स जो है वो फुलफिल हो पाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को ही उस समय दोष ठहरा देते हैं, ठीक है। किसको हम लोग ब्लेम करते हैं, अपने गवर्नमेंट को, कि हमारा रिसोर्स देखो, जनसंख्या इतना है और क्या है, अनाज है ही नहीं। और भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, साल भर पूरी दुनिया को खिला सकता है, पूरे वर्ल्ड को, इतना उसके पास रिसोर्स है, रिसोर्स प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पास चैलेंज ये है कि लार्ज पॉपुलेशन, कोई व्यक्ति खरीद के खाता है, कोई व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो हम लोग देखते हैं ना, पढ़े हो गए बीपीएल वगैरह, क्या होता है बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन अब हम लोगों के सेंट्रल में, ठीक है, जो केंद्र है हम लोगों का, टोटल हम लोगों के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे हम लोग बिहार में देखा करते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से क्या किया जाता है, बीपीएल को हेल्प किया जाता है। कोई गवर्नमेंट ऐसा है जो क्या करता है, बीपीएल को पूरी तरह हेल्प नहीं करता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। जो प्रोवाइड करता है वो काफ़ी मिनिमल होता है,
काफ़ी कम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन हम लोग अपने जो बिहार की जो गवर्नमेंट को देखते हैं वो बीपीएल को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से लेकर के चलता है, और वो भी कभी कभी विफल हो जाता है। इसलिए विफल हो जाता है, ठीक है, अनसक्सेस उनके हाथ इसलिए लगती है, बस एक ही चीज़ है, क्या है वो? पॉपुलेशन। ठीक है, क्लास 8 में कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉपुलेशन का चैप्टर, ठीक है, बताया गया होगा कि रिसोर्स के कारण हम लोगों का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया, और पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो गया वो जनरली कहाँ इंक्रीज हुआ? स्लम सोसाइटी में। और वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ फूड और ड्यू लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ फूड और लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लार्ज है, इनकम लेस है, डेवलपमेंट का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन और लेस इनकम, इनकम है ही नहीं, लार्ज पॉपुलेशन, और इनकम लेस था इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, इनकम लेस था इसी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि उनके पास मोड ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ है नहीं, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है कि स्लम सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। कहता है क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग मींस आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये करना चाहिए कि पहचान करें हम ये कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्स है, और क्वांटिफिकेशन कितना कितना है। मेरे पॉकेट में ओनली 4 डेयरी मिल्क है, ठीक है, मेरे सामने 40 बच्चा है, हम क्या करें? हम ये सोचें कि आइडेंटिफिकेशन, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे पास चॉकलेट है, बट हमने क्वांटिफिकेशन नहीं किया और हम बहुत खुश हैं। क्या होगा? एक समय अनसक्सेस हाथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे? उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एक लार्ज पॉपुलेशन जब हम लोग लेकर के चलते हैं तो वहां पे हम लोगों के हाथ क्या होता है? अनसक्सेस हाथ लगता है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या देखा जाता है स्लम सोसाइटी में, लोग क्या करते हैं? सम बायोलॉजिकल लाइंस आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस क्या है? गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की देन है, ठीक है, और भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, और इतने सारे जो है क्या हो रहे हैं? हमारे पास जुड़ते चले जा रहे हैं। अब वहां पे हम लोग ये देख रहे हैं, अब हम लोग वहां पे ये देख रहे हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग तो मुझे देखना चाहिए था, ठीक है, मेरे पास न रिजर्व है, ना स्टॉक है, ना एक बेटर लिविंग कंडीशन है, ना बेटर इकोनॉमिक कंडीशन है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एक समय अनकंट्रोलेबल होगा, और जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे? लास्ट ईयर आप लोगों ने पॉवर्टी एज ए चैलेंज पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है, रिसोर्सेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा था, ठीक है, कि क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा क्या कहता है? अवेलेबल रिसोर्स अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग शुड मैच देयर नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। एक जब हम लोगों के पास क्या होता है कि डेवलपमेंट का रिसोर्स होता है तो हमारा कुछ गोल्स होता है, ठीक है, गोल्स क्या कहता है? सबसे पहले कुछ मेरा अचीवमेंट होता है, कुछ हम लोग क्या करते हैं? अपना गोल रखते हैं, कुछ अपना हम लोग क्या करते हैं? सोच, ठीक है, कुछ हम लोग ऐसा अपना थिंकिंग रखते हैं कि ये मेरा अचीवमेंट होगा 1 साल बाद, ये हम लोग अचीव कर पाएंगे 1 साल बाद, विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 1 ईयर, ठीक है, हम पूरा साल पढ़े नहीं और हम क्या करें? अपना गोल तैयार करें 99% का, ठीक है, तो वैसा कभी हम लोगों का क्या होगा? अनसक्सेस ही हाथ लगेगा। क्या कहता है? इन इंडिया द रिसोर्सेज आर वास्ट बट द डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। कोई भी रिसोर्सेज या कुछ भी ऐसा होता है तो वैसा तो होता नहीं है कि हम लोग उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अनइवनली ही होता है। अनइवनली कहने का क्या मतलब है? बराबर से तो बिल्कुल नहीं बांटा गया है। हम लोग क्या करते हैं? एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में हम लोगों के 4 बिल्डिंग हैं, ऐसा नहीं है कि सबका मोड ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, किसी का 1 है तो किसी का 2 है, किसी का हाफ है, ठीक है, किसी का 3 है,
आप क्या देख रहे हैं, मोड ऑफ डेवलपमेंट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। हम लोग किसी को ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं तुम्हारे पास बिल्कुल लेस इनकम है, तुम मेरे बगल से चले जाओ, ठीक है ना। तो वहां पे क्या कहता है, सबसे पहले रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज के बारे में बात करें, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, ठीक है, बहुत सारा हम लोगों का क्या है। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं, क्या हम लोगों का हर जगह पे क्या किया गया, अरे 5 kg यहाँ सोना डालना है, यहाँ पे भी 5 kg कोयला डालना है, 5 kg यहाँ पे भी क्या करना है, लोहा डालना है, ऐसा है। किसी जगह हम लोग देखते क्या है, एक बार एक न्यूज़पेपर में आया, ठीक है, 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के पास क्या हुआ, 2 kg प्योर गोल्ड मिला, ठीक है, और सिर्फ मतलब जो उसका जो सोर्स पाया गया था वो ओनली 2 फीट डिगनेस करने के बाद, सिर्फ 2 फीट ही खोदा था और उसके बाद जो है वैसा उसको प्राप्त हो गया, ठीक है। कितना सा होगा, 12, बस इतना सा, ठीक है। ये क्या, हाँ इतना 1 फीट, इतना 2 फीट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। बहुत कुछ बन जाएगा। तो इस तरह रिसोर्सेज प्लानिंग को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा कि प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, किस तरह से हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और उसके रिसोर्स के बारे में जानेंगे। और ये चैप्टर हम लोगों का पूरी तरह क्या होगा, रिसोर्स और डेवलपमेंट के ऊपर ही चलता रहेगा।